मेरा बेटा करीबन 6 महीने का था और पहली दफ़ा उसको बुखार आया और बुखार भी वैसा आया कि उसको उसमें फिट आ गई। डॉक्टर्स ने हम लोग को बताया कि दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन टू 30% ऑफ द चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े टीचर्स हमारे पेरेंट्स रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, लेकिन माई बिगेस्ट टीचर हु हैज गॉटन मी टू दिस पॉइंट हैज बीन माई सन। सब भगवान की पूजा क्यों करते हैं, राइट? श्रद्धा क्यों डेवलप करते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। कहीं पे जाके आप सर झुकाते हो, कहीं पे आप मानते हो कि दुआओं में ताकत है, कि जब ये बड़ों का आशीर्वाद होता है तो लाइफ अच्छी होती है। आज चलो पैसे नहीं है, पैसे 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 लेके आए, लेकिन ना रिलेशनशिप है ना हेल्थ है उसकी जद्दोजहद में। ये अच्छे बुरे के चक्कर में जो जीव है आपके पास, द लाइफ दैट इज देयर, द लाइफ फोर्स दैट इज देयर, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, कहीं ना कहीं ना वो मार खाना, ठोकर खाना शुरू होता है। Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest with us. Her name is Tejal Desai. She is an energy alchemist, a certified manifestation coach, and a trauma healer who beautifully blends neuroscience with spirituality. And she has impacted more than 15,000 lives so far through her leadership and transformation work and mentorship program. And today she is here to help us to understand how real change happens when when our mind, body, and energy work together. So it is going to be deep conversation about inner child healing, manifestation, and much more. So Tejal, welcome to the podcast. I am super duper excited, and I hope you're also excited to share your knowledge, experience, and the transformation that you have created. Hi, Mohit. Thank you so much for a warm welcome, and I'm honored for that introduction. Um, बहुत दफा क्या होता है कि when you're invited, you're all excited. Right now, I am super excited that कि हम लोग बात कर रहे हैं. But simultaneously ये भी है कि ये फील्ड वैसी है, राइट? एनर्जी हीलिंग की, कि बहुत वास्ट है। और कई दफा क्या होता है कि वी मिसकंस्ट्रू, या हमारी एक एक सोच होती है इसके बारे में, वेदर इट इज गुड फॉर मी, ये बहुत वूडू वूडू नहीं है, या बहुत भक्ति भाव की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग। रिलीजन स्पेशली कहीं पे भी हम लोग वो नहीं कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो क्या ये मेरे लिए काम करेगा? सो यस, आई एम वेरी हैप्पी टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ दोस डाउट्स एंड मच मोर। अब अभी हम थैंक यू फॉर सारे हैविंग मी। या इन एनर्जी हीलिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट सबसे पहले मुझे यही जानना है आपसे, लाइक यू यूज टू वर्क इन कॉर्पोरेट एंड नाउ फ्रॉम कॉर्पोरेट टू एज एज an energy healer, manifestation coach. Like what inspired you to make this big shift? सो दिस इज लाइक अ स्टोरी, ओके? इट वाज नॉट वन आहा मोमेंट कि आई डिसाइडेड अब मेरे को ये करना ही नहीं है, सिर्फ यही करना है, काइंड ऑफ थिंग। तो ये पूरी जो यहाँ तक पहुँचने के लिए आई हैव एक्चुअली ट्रैवल्ड अ लॉट। बहुत बड़ी जर्नी रही है। आई हैव अप्रॉक्सिमेटली 20+ years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जहाँ पे आई हैव वर्कड एज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट लीडर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। बट कहते हैं ना, वो एक मोमेंट जो अगर मैं कहूँ पकड़ूं, तो ये शुरू हुआ जब आई थिंक आई बिकेम अ मम। मेरा बेटा करीबन 6 महीने का था और पहली दफा उसको बुखार आया, और बुखार भी वैसा आया कि उसको उसमें फिट आ गई, जिसको कन्वर्शन भी बोलते हैं। अभी वो तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि व्हेन व्हेन आई वेंट थ्रू दैट फेज कि पहली दफा फैमिली में ऐसा कुछ होना, बच्चे के बारे में हर कोई पूछ रहा है, डॉक्टर पूछ रहे हैं कि खानदानी है, क्या है, कैसा है। तो ये मुझे पता नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि दिस वेंट ऑन फॉर अ गुड 5 years। और उस वक्त मैं नई नई मैंने ट्रेनिंग एज अ ट्रेनर शुरू किया था, नया रोल मिला था। बैंगलोर में हूँ मैं, तभी और कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, सिर्फ मेरी मॉम थी मेरे साथ। और ये कभी भी हो सकता था। डॉक्टर्स ने हम लोग को बताया कि दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन टू 30% ऑफ द चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर 99 भी अगर बुखार पहुंचता है, तो कि हम लोग को जब सर्दी होती है, व्हेन वी गेट फीवर, फीवर के पहले वी गेट अ कॉफ, कोल्ड। और बच्चे तो और भी ज्यादा इजीली पकड़ लेते हैं ये सब चीजें। सो when that happens, your body anyways turns
टू 99। तो जैसे ही 99 टच करेगा इसका टेम्परेचर 99 डिग्रीज, इसको कन्वर्शंस आएंगे। और जब भी आएंगे तो यू हैव टू वेट फॉर द कन्वर्शन टू पास, और फिर उसको पकड़ के दौड़ते थे हम लोग ईआर में। तो तब मुझे आई डिड नॉट हैव दैट आइडिया कि ये तो मेरे लिए एक प्रेपरेशन शुरू हो गई थी तब से। एंड आई थिंक हम लोग कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े टीचर्स हमारे पेरेंट्स रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, लेकिन माई बिगेस्ट टीचर हु हैज गॉटन मी टू दिस पॉइंट हैज बीन माई सन। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग मोर थिंग्स अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि डॉक्टर्स तो सिर्फ उतना ही कर पाते थे, राइट। उससे पहले खुद को संभालना, उसके पहले मेरी मॉम भी मतलब एज थी, तो उनको उनको भी मैनेज करना, काफी सारी चीजें थी जो गई उसमें। बट देन आई एम वेरी हैप्पी दैट इट टर्न्ड इनटू अ मोमेंट वेयर कि अगर मेरे जैसी या जैसे और कोई भी पेरेंट्स है या कोई भी इंसान है जो बाकी सब कुछ तो कर ही लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ना इमोशनली मार खा जाते हैं। तो हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, ये ताकत मुझे वहां से मिली, वो उन 5 सालों से मिली। क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कितनी ट्रिप्स हुई टू द हॉस्पिटल, राइट। और जब तक ये खत्म हुआ, उसकी एग्जैक्टली 5th बर्थडे के बाद एक बार लास्ट आया था। फिर ही इज बीन एब्सोल्युटली फाइन, हेल एंड हार्टी। लेकिन दैट स्टार्टेड माई जर्नी कि दवाओं के अलावा, विदाउट मेडिकेशन, विदाउट जस्ट रनिंग टू द डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर्स भी हम लोग हफ्ते में एक बार जाते हैं या चेकअप कराते हैं, उसके बीच में क्या चलता है उस दौरान। सो दैट इज वेयर माई जर्नी स्टार्टेड इनटू दिस, इनटू फाइंडिंग मोर थिंग्स ऑल्टरनेटली। So it is something like first you faced it, you transformed your kid life, not just your kid life but your life also, क्योंकि अगर बच्चे ही घर में परेशान रहेंगे तो बड़े माँ बाप तो मतलब माँ बाप तो रह ही नहीं सकते ठीक, कभी वो तो और ज्यादा टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। So it is something like first you have done it like for yourself, for your kid, and now you are doing it for others as well as, because अगर आपके साथ हो there are chances, there are higher chances कि काफी सारे लोग भी इस फेज से गुजर रहे होंगे, right? Yeah, exactly. Okay, so my next question is like, as you talk a lot about like your concept is based on neuroscience and spirituality. So can you just explain it in bit of detail, like how exactly does it work and how these two different world come together? Because energy is completely different and spirituality is bit of different thing. So how do you mix these two things and uh, creating that impact? Fantastic question. So the thing is, ki, let's understand both of these concepts independently. When I talk about um, energy, uh, there is a concept of there's a subject on quantum physics that explains what is energy. Energy is everything. जो हम सांस लेते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, right? Everything is energy. The entire universe is made of energy. Now, if that is true and it is a science, then so is spirituality, right? जब हम माइंडफुली कनेक्ट करते हैं एक सोर्स से, जिसे हम खुदा बुलाओ, भगवान बुलाओ, यूनिवर्स कह दो, राइट। तो ये तो क्या है कि रिलीजियसली इन चीजों को डिवाइड करने का जरिया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। कहीं पे जाके आप सर झुकाते हो, कहीं पे आप मानते हो कि दुआओं में ताकत है, कि जब भी बड़ों का आशीर्वाद होता है तो लाइफ अच्छी होती है। क्यों मानते हैं ये सब? भगवान की पूजा क्यों करते हैं, राइट? श्रद्धा क्यों डेवलप करते हैं? तो फेथ, स्पिरिचुअलिटी इज दैट एंकर, कि जब जो है मतलब एनर्जी इज एज इट इज, राइट, इट इज देयर, इट इज प्रेजेंट, इट इज अ फैक्ट। लेकिन अगर आप अपने आप को एक बहती हुई नाव जैसा समझो, हम्म, और कहीं रुक, और एनर्जी इज द रिवर, राइट, जिसके अंदर नाव बह रही है, वो नदी। तो कभी कभी क्या होगा कि जब भी when there is heavy rainfall और there is a dip in the water bed, तो आपकी नाव भी वैसे, नदी वैसे ही बहेगी, राइट। सडनली डिप करेगी, सडनली बहाव बढ़ेगा। तो आपकी नाव का क्या होता है, आपका क्या होता है? जो नाव बहती है वो भी तो उतनी ही डामाडोल होने लगती है, बिल्कुल। राइट। लेकिन जब तूफान की आगाही होती है तो हम क्या करते हैं? वी स्टॉप, नाव को कहीं पे खड़ा कर देते हैं। तो एटलीस्ट वो ज्यादा, उसके साथ साथ अगर हमको पता नहीं कि ये कैसे बहने वाला है, तो अपने आप को थोड़ा सा एंकर कर लेते हैं, एक एंकर डालते हैं। दैट एंकर इज स्पिरिचुअलिटी।
becomes easy. The journey is still there. You are still going to flow with whatever life throws. लेकिन जब when you build that faith, belief and you have spiritual practices, आपका ठहराव, खुद का ठहराव थोड़ा बढ़ने लगता है. You start, the term is regulation. आप अपने इमोशंस को थोड़ा रेगुलेट कर देते हो. आप अपनी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना शुरू कर देते हो. Right? And that is how, when this is regulated and then this comes in, right, your energy, then there's a different, अलग ही संगम होता है उसका. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँ, तो आपके मैनिफेस्टेशंस ना बहुत जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, और फिर वो रहते हैं लाइफ में. ऐसा नहीं कि आज चलो पैसे नहीं है, पैसे 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 लेके आए, लेकिन ना रिलेशनशिप है, ना हेल्थ है, उसकी जद्दोजहद में ये सिचुएशन ना आए. तो इसीलिए होलिस्टिकली अगर आप अपने आप को एंकर थोड़ा सा करते हो हर एक एरिया में, नॉट जस्ट मैनिफेस्टिंग लग्जरीज, बट मैनिफेस्टिंग योर हेल्थ दैट कैन एंजॉय द लग्जरी. मैनिफेस्ट हैविंग रिलेशनशिप्स जिसके साथ आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो. राइट? जब आपके लिए आपकी लाइफ में अच्छा होता है, तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना. अकेला तो बैठ के नहीं सेलिब्रेट करोगे. बिल्कुल. तो पहले से ही मतलब दैट इज स्पिरिचुअल पर्सन थे, या लाइक अभी आप टर्न हुए स्पिरिचुअलिटी में, या फिर आपने ज्यादा नॉलेज लेने की अब कोशिश की, या पहले से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे? स्पिरिचुअल, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी चोज मी वर्सेस मी चूजिंग इट. क्योंकि हम हम लोग जहाँ रहते थे ना, हम लोग चार बहनें हैं. बट हम्म. आई थिंक आई वॉज इन टू दिस, पहले स्टार्टेड विद समथिंग वेरी सिंपल एज, क्योंकि मेरे दादू स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो हमको बिठा के बहुत सारी कहानियां बताते थे. राइट? अबाउट रामायण, अबाउट फ्रॉम गीता. तो एक 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 माहौल रहता है दिमाग में आपके, जैसे कुछ चीजें अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, उसका उसकी पहचान जल्दी से हो जाती है. मुझे याद है हम लोग के समर वेकेशंस में एक आंटी थी हमारी, कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक आंटी थी वहां पे जो बोलती थी कि अरे ये बच्चे धूप में खामा खा समर वेकेशन में घूमते रहते हैं, चलो इनको बैठ के थोड़े से, मतलब चलो कॉन्वेंट में भी जा रहे हैं तो क्या हो गया, हमारे हिंदू के भी तो थोड़े जप वगैरह सीख ले, थोड़े मंत्र सीख ले. राइट? तो हमको स्टोरी सुनाते थे वहां पे, एंड देन दे वुड मेक अस रिसाइट दोज हिम्स. राइट? बेसिक हिम्स, बेसिक प्रेयर्स जो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे. अ, वैसे शुरू हुई मेरी, मतलब शुरुआत वहां से हुई. और घर में तो वैसे भी मेरे मॉम और डैड दोनों मतलब काफी रिलीजियस है एक्चुअली. बट वी डोंट हैव अ लिमिटेशन ऑफ कि यही रिलीजन करना है, यही रिलीजन फॉलो करना है, वहां नहीं जाना है. नो, दैट वाज नॉट द सिनेरियो. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ चांस टू एक्सपेरिमेंट एंड देन जस्ट सोक इट ऑल इन, सोक इट एवरीथिंग. गॉट यू. जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना, तो काफी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हैं कि पहाड़ों में कोई अपना घर छोड़ के चला गया, वहां पर तपस्या कर रहे हैं, ये मतलब आप मतलब काफी सारे लोगों के माइंड में यही इमेज है. तो ये कितना सही है, कितना गलत है? लाइक व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी मीन्स फॉर यू, एंड लोगों को किस नजरिए से स्पिरिचुअलिटी को देखना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. या. राइट? हमारे अंदर वो एक एहसास हो, इसीलिए बचपन से हम लोगों को लाइक मॉम एंड डैड, आप अभी आपके माँ बाप, आपका घर पे भी होगा यार, राइट, कि सैटरडे संडे को छुट्टी है, चलो मंदिर, चलो सुबह सुबह पहले मंदिर जाके आओ, फिर तब तक नाश्ता बनाते हैं, फिर बाद में खाते हैं. राइट? इट वॉज नॉट अ मैंडेट, लेकिन कल्चरली इट जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ अस. अभी अब मंदिर में जाके हम सब साथ में नहीं बैठते थे. हर कोई अपने अपने हिसाब से जाके उनके सामने, भगवान के सामने हाथ जोड़ते थे, अपनी प्रार्थना कहते थे. और फिर उसके बाद जो प्रदक्षिणा होने के बाद भी हमको बोला जाता था कि बैठो थोड़ी देर के लिए. Right? All those little rituals to me is spirituality. Your moment, your chance to connect with God, और आप अगर गॉड कहते हो तो along with God connect with yourself. क्योंकि वो एक ही टाइम है जहां और कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ आप हो और वो है. या. सो इट इज Right? नॉट, इट Same इज goes नॉट, या, सो इट इज नॉट मैंडेटरी same कि goes to my आपको, school also. Sorry. या इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको स्पिरिचुअल पर्सन बनने के लिए घर छोड़ना है, वहां पर जाना है, यहाँ जाना है. नहीं, इट इज ऑल अबाउट कि आप घर पर बैठकर भी गॉड से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, अपने आप से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस इज जस्ट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, राइट? माई वॉइस इज बिट लेट, हाउ कैन यू? No, 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 it's fine. It's fine. Okay, okay. So yeah, as we are going to talk about energy healing and everything,
तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, हमको हीलिंग की जरूरत पड़ती है जब हमारे एनर्जी ब्लॉक हो रखी होती है। सो हाउ अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई कि उसकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, स्टैग्नेंट एनर्जी है। तो इसके क्या सिग्नल्स होते हैं जिसको लोगों को देखना चाहिए एंड दे कैन फाइंड आउट कि उनको एनर्जी हीलिंग की जरूरत है? लवली क्वेश्चन अगेन। सो अगर हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर समझे एनर्जी को, तो मैंने बोला एनर्जी इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, वी आर ऑल्सो एनर्जी बीइंग्स, राइट? सो इवन आर इमोशंस, आर थॉट्स, आर फीलिंग्स, these are all energy. It has to keep flowing. ये एक ही रूल है, एनर्जी हैज टू कीप फ्लोइंग। जहां पे ऊर्जा अटक गई आपकी, राइट, वहां पे वो प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू करती है, और वो भी आपको बोलती है कि मैं यहाँ हूँ, टेक केयर ऑफ इट नाउ। कैसे होता है ये? अ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको तकलीफ होती है फिजिकली, राइट, इमोशनली आप काफी डरे डरे से, सहमे सहमे से रहते हो, हर एक चीज में अपने आप को डाउट करते हो, हर एक चीज को नेगेटिवली ज्यादा सोचते हो कि अरे बाबा, एंड अगेन नेगेटिवली इन द सेंस कि इट्स नॉट अबाउट, it's not right or wrong, yeah, we're not going there. It is there, it's a fact, right? तो when you start अपने हर एक डिसीजन को इम्पैक्ट करने देते हो उसकी वजह से कि ओ आई एम ब्रिलियंट चाइल्ड, मुझे मैं तो अरे ये तो मैं बहुत आसानी से डांस कर सकता हूँ, लेकिन यू नो व्हाट, नहीं, कोई जज करेगा, कोई कुछ बोलेगा। So what are you doing? You're stopping that energy flowing. अगर आप जाके वो डांस करते हो ना, your energy is actually going to flow. लेकिन आप क्या करते हो? आप बैठ के सोचते हो, सोचने में भी क्या करते हो? कूदते रहते हो अंदर। आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैरी दैट। तो क्या होता है, वो एनर्जी वहां पे आके अटक गई है, योर एक्सप्रेशन वाज सपोज टू कम आउट बट नाउ इट इज स्टक समवेयर, एंड इट विल शो यू, राइट, वेरी इजीली। बच्चों से लेके बड़ों तक एवरीबडी हैज दिस, ओके? सो जैसे ही आप सिम्टम्स देखते हो, सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अल्सर्स हो रहे हैं, तो ये एक एक चीज क्या होगी, एक छोटा सा पेट दर्द ना अल्सर तक पहुंचेगा, कैंसर तक भी पहुंचेगा। क्योंकि जब आपको उसकी उसका ध्यान रखना था तब आपने रखा नहीं है। स्किन पे दिखाना शुरू हो जाता है, नेल्स, बाल गिरने लगते हैं। दीज आर वेरी सटल साइंस, इट्स टेलिंग यू टेक केयर ऑफ मी, टेक केयर ऑफ मी, बिकॉज यू नो व्हाट, ये जो एनर्जी है ना, आप कहीं और यूज कर रहे हो, कहीं और डाल रहे हो जहाँ जरूरत ही नहीं है उसकी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हेन एनर्जी isn't allowed to flow, तभी ब्लॉक्स होने शुरू होते हैं, तभी थायराइड आना शुरू होता है, शुगर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, राइट, दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर, डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर इमोशंस। जो ओके। प्रेस हुआ वो ब्लॉक क्रिएट करेगा। एंड इनका रूट कॉज क्या होता है? जैसे आपने अभी बताया कि लेट सपोज किसी को डांस करने का मन कर रहा है, वो जाना चाह रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, वो अपने आप को होल्ड बैक रख कर रहा है। तो इसकी शुरुआत हम्म। भी कहीं ना कहीं से होती होगी कि जैसे कोई पर्सन शर्म की वजह से नहीं जा रहा है, वो खुद अपने आप को जज कर रहा है कि नहीं मैं शायद अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, व्हाट आई एम डूइंग। तो इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं से जरूर होती है जब हमारे अंदर ये थॉट्स आने लगते हैं। तो मतलब इसका रूट कॉज क्या होता है? अगर एनर्जी ब्लॉक्स हैं, एनर्जी ब्लॉक्स इट इज, अभी तो हम डांस एग्जांपल लेकर, डांस वो बहुत सारी मूवमेंट्स हो सकते हैं, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वी वांट डू समथिंग, वी राइट। आर फीलिंग स्टक इन दैट, वो किसकी वजह से हो रहा है? एनर्जी ब्लॉक की वजह से हो रहा है। तो ये एनर्जी ब्लॉक्स का रूट कॉज क्या होता है? लाइक हाउ हाउ डज इट वर्क, हाउ ये एनर्जी ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं? यू आर बॉर्न वेरी फ्री, या दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, यू आर जस्ट देयर। बच्चे को देखा आपने, ऑब्जर्व करिए, भूख लगती है मैं रोऊंगा, मन नहीं कर रहा है मैं उस बंदे के पास नहीं जाऊंगा, खाना, मुझे भूख नहीं लगी है मैं खाना नहीं खाऊंगा। बहुत आसानी से बोलता है बच्चा, लेकिन हम क्या यस। करते हैं, अरे सुबह भी नहीं खाया है, अभी भी नहीं खा रहा है, चलो खिलाओ। धीरे धीरे जैसे ही बच्चे बढ़ते हैं, ये सब कुछ शुरू वहीं पे होता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ऐसे मत करो, देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, तुम अच्छे बच्चे हो ना। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, दीज आर ऑल वेरी लिटिल थिंग्स। ये अच्छे बुरे के चक्कर में जो जीव है आपके पास, द लाइफ दैट इज देयर, द लाइफ फोर्स दैट इज देयर, जो जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, कहीं ना वो मार खाना, ठोकर खाना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं वो चुभता है ना। हम सब बचपन से गुजरे हैं, हमको सब, अगर हम याद करने की कोशिश करें दैट वन इंसिडेंट जिसकी वजह से अगर आप
कई बार अगर आप when you sit with your spirituality, when you sit with your mindfulness, therapy में भी हम ये करते हैं, right? We go back to the inner child, we go back to all the adverse childhood experiences that we speak about. That one incident that triggered it, और फिर उसके बाद क्या हुआ? यही चीज, यही बच्चा स्कूल जाता है, अरे तुम्हारी मम्मी बोल रही थी तुम खाना ठीक से नहीं खाते हो, है ना? सो व्हाट वाज द इफेक्ट? इट वाज रीआइटरेटेड। खाना ठीक से खाना चाहिए, जब जब टाइम होता है मुझे डब्बा साफ चाहिए, चाहे वो बच्चा खाना चाहता हो या नहीं चाहता हो। मेरे घर पे मेरा भांजा है, ही इज 10 years old, एंड वो आके डब्बा मॉनिटर करता है, उसका जो पैक होता है। वो बोलता है इतना ज्यादा मत डालो, फिर टीचर जबरदस्ती खिलवाती है। दैट इज वेयर इट ऑल बिगिंस। ये छुपाना, झूठ बोलना, दीज आर ऑल वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। जब यही चीज पैटर्न्स हम रिपीट करते हैं थ्रू आउट आर ईयर्स, इट नाउ बिकम्स द पर्सन, योर बिलीफ सिस्टम इज डेवलप्ड, योर पैटर्न ऑफ कि अगर कहीं से कुछ आया, आपको नहीं लगने वाला है वो पत्थर, कहीं से कोई किसी ने पत्थर मारा, आप जाके ऐसे छुपते हो, क्योंकि कभी हुआ है ये पास्ट में। वो फियर, ये सब पैटर्न्स है जो हम सीखते हैं, और फिर किसी उम्र तक ये काम में आते हैं। दे आर हेल्पफुल अंटिल अ सर्टेन एज, अंटिल दे आर नो लॉन्गर हेल्पफुल। दे आर नाउ योर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, दे आर योर बिगेस्ट challenges. That is what stops you from getting up and dancing when the music is playing. Right. It's as And plain as that. yeah, From that to ऑफिस में भी, ऑफिस में नहीं करते हैं हम लोग ये सब। when we want to make a presentation, सब कुछ कर दिया है, सब इतनी सारी मेहनत करी है, लेकिन जब प्रेजेंट करने का टाइम आता है, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 4 people, टेक द क्रेडिट, हम क्या करते हैं? भाई मेरे से नहीं होगा, तो कर ले आज। So when you see these behaviors, you know कि कहीं ना कहीं, no, this is not you. You've done the work, you know your work better than anybody else. But that one thing that's stopping you, that is exactly what is stopping you from your success. right. इसकी शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है, लाइक द वे द वे आर बीइंग ट्रीटेड, वी जस्ट रिफ्लेक्ट इट व्हेन वी ग्रो। Yeah, क्योंकि इट्स इजी, नो। अभी अभी तो आदत हो गई, अभी तो हमको सब आता है। सही बात। हम्म। तो फिर एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? सबसे पहले लर्न टू बी विथ योर सेल्फ। आपने पूछा था ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के माउंटेन्स में चले जाना है, पहाड़ों में जाना है, अकेले घूमना है, दीक्षा ले लेनी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक रेगुलर बंदा आज की डेट में, बच्चे से लेके बड़े को, ये जो हम फोन लेके बैठते हैं ना, सिर्फ डिफरेंस यही है कि हम लोग ने इंसानों के बदले वो फोन को अपना एक पार्टनर समझ लिया है। हु नीड्स टू बी योर बेस्ट पार्टनर इज योर सेल्फ, राइट? लर्न टू सिट विथ योर सेल्फ। जब हम मेडिटेशन करते हैं, राइट, जब हम हीलिंग के लिए एक अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, बॉडी को, हाउ डू यू स्टार्ट दैट? किसी से बात करके अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। अगर आप सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इमोशंस बहुत ज्यादा भारी नहीं होंगे आपको। यू विल नॉट वेट टिल द मोमेंट यू आर रेडी टू एक्सप्लोर, राइट? विल टॉक मोर अबाउट इट एज वी गो अहेड। लेकिन इन how do I get started and what are the steps is what you asked. And to get started, like I said, all that you need is थोड़ी सी जगह, a little bit of space here will automatically create the rest of the space within you and around you. क्योंकि आप दुनिया को नहीं बदल सकते, that is not within your control. What is within your control is this system. In every situation, चार चीजें, right? Your feelings, your thoughts, your actions and your behaviors. ये चार चीजें अगर आप कॉन्स्टेंटली, एक के बाद एक आप फायर नहीं कर रहे हो, अभी मैंने ये सोच लिया, अभी मैंने, मेरे को ये करना ही करना है, चलो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं ताकि सॉल्व हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ बैठो, अपने आप को जो फील हो रहा है ना, वो महसूस करो। सही गलत मत करो, डोंट वैलिडेट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग टू फील दैट वे, जस्ट फील। सिंपल एज दैट। अगर रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बैठो, फील करो उसको, और फिर बाद में पूछो अपने आप से, व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस? इट्स एज बेसिक एज दैट। प्रैक्टिस तो आ जाएंगी, टेक्निक्स विल ऑल्सो कम, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू जस्ट सिट, हु कैन टीच यू दैट? ये तो हमको स्कूल में सिखाया था ना, you have to sit down for some time before you ask back to back questions. You will get the answers. बैठना सीख।
सो वेरी नेसेसरी टू स्टार्ट कल्टिवेटिंग दैट। स्टार्टिंग में अगर कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट सिट एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ, क्लोज योर आइज, एनीवेयर। These Right. days, people are even talking about these walking meditations and swimming meditations and sleeping. You can do it anywhere, in any state. This can be your last 5 minutes of your day before you go to sleep. This can be the first 5 to 10 minutes of the day when you just wake up. कुछ मत करो, कुछ भी प्लान मत करो। डोंट डू योर टू डू लिस्ट, कल क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत परेशान हो जाता है ये अंदर का सिस्टम, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर द टाइम दैट यू पास आउट, इसीलिए तो सब्सटेंसेस यूज होते हैं, राइट? कि अभी मुझे सोचना बंद करना है, तो चलो एक एक ग्लास पी लिए। बट एक्चुअली इफ यू सी समवन डूइंग दैट, ऑल दैट यू नीड टू टेल दैट पर्सन इज कि मैं हूँ, कुछ बात करनी है, डू यू वांट टू टॉक? सो लेट्स स्टार्ट दैट एज अ कल्चर, राइट? कांस्टेंट मूवमेंट में मत रहो, स्पेशली जब ये चीजें गलत हो ना, तभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा काम करने की कोशिश मत करो। दैट इज वाई यू कैन बिगिन। एंड देन देर आर स्टेजेस ऑफ दिस हीलिंग, राइट? यू गिव योरसेल्फ दैट टाइम कि चलो आज शुरुआत मेडिटेशन से करेंगे, जैसे मैंने बोला कि 5 मिनट उठने से पहले, बिफोर यू गेट आउट ऑफ बेड, 5 मिनट बिफोर यू गो टू स्लीप, वहां तो मैंने शुरुआत करी है। चलो लेट मी गो डीपर इनटू दिस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, लर्न टू ब्रीद राइट। जैसे ही अपने अपनी सांस, आप, ये प्राण है, राइट? प्राणवायु है। आप जैसे ही अपने ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हो, बहुत सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली अपने आप अपनी अपनी जगह पे बैठने लगेगी यहाँ पे। फिर वो जो क्राउडिंग हो रही है ना, कि अरे ये रह गया, अरे वो छूट गया, अरे ये करना था, दैट विल नॉट हैपन। और जैसे हर रिलेशन का है, अपने आप वो ना वो टाइम मिलेगा कि चलो अभी ना ये टाइम है, तो मैं इससे बात कर लेता हूँ, तो वो क्लैरिटी थोड़ी आना शुरू हो जाएगी। वो ब्रेन फॉग जो जिसके साथ हम उठते हैं ना, कि अरे बाप रे इतना सारा कुछ करना है, वो ब्रेन फॉग थोड़ा सा क्लियर होने लगे। राइट। जैसे अभी आपने एक पॉइंट बताया कि मेडिटेशन है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों को डेली करनी चाहिए इफ दे वांट स्टार्ट हम्म। देयर एनर्जी हीलिंग जर्नी। बट पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले काफी सारे लोग तो इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी नहीं, मतलब रिलीजन से जोड़ते हैं, सॉरी, रिलीजन से जोड़ते हैं। हम्म। दूसरे लोग, दूसरे माइंड में ये भी रहता है कि कुछ लोग शुरू भी करते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में जब फोकस ही नहीं कर पाते तो वो बोलते हैं छोड़ो। हम्म। राइट। लोग क्योंकि कोशिश करते हैं, उनको पता है कि उनको मेडिटेशन की जरूरत है, उनको योगा करना है, बट व्हेन दे स्टार्टेड उनका फोकस ही नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वो कर भी नहीं पाते हैं। एंड दे आर लाइक, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। सो हाउ डू दे प्रोसीड फर्दर विद दिस, हाउ दे कैन डील विद दिस? तो द फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की कुछ कुछ बदलने की जरूरत है, राइट? सो यू स्टार्ट बिकमिंग मोर अवेयर, एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जो हो ना आज, द पर्सन यू आर टुडे, it took X number of decades to become this person. You can't unwind this in a day. थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, वो भी प्यार से। चलो दिन में 2 बार कर, लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करना है, चलो दिन में 2 बार करेंगे, 1 घंटा करेंगे। नहीं, 5 मिनट करो, लेकिन रोज करो। दिन में एक बार से शुरू करो। हो सकता है 5 मिनट के लिए सिर्फ सांस सही लेना शुरू करो। इज दैट पॉसिबल? आप कैब में हो, आप बस में हो, आप ऑब्वियसली नॉट वाइल ड्राइविंग, बट ड्यूरिंग द सिग्नल कर सकते हो। 2 3 5, उससे ज्यादा नहीं है टाइम, लेकिन रोज करो। बिकॉज यू डिड दोज थिंग्स टू बिकम दिस पर्सन। इतने साल लगे हैं इस इंसान को बनने के लिए। गिव दैट पर्सन दैट क्रेडिबिलिटी एंड लव, राइट? बट वो उस कहानी के लिए ठीक था। अभी जो नई कहानी आप रच रहे हो, तो उस कहानी में यू नो मैं एक बहुत ब्यूटीफुल, जब पहली बार जब ये मैं किसी क्लाइंट से बात करती हूँ, तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्नोसिस मेडिटेशन दैट वी डू। ओके, इट्स अ फॉर्म ऑफ हिप्नोसिस। लेकिन उसमें मैं आपको यही कहती हूँ कि वंस यू क्लोज योर आईज, आई टेक यू इनटू द स्पेस जहां पे हम आपके फ्यूचर सेल्फ से मिलेंगे। अगर आप मोहित है, तो मोहित आप अपने आप से अभी नहीं, 5 साल बाद वाले मोहित को और 10 साल बाद वाले मोहित को मिलेंगे। वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, कपड़े कैसे पहनते हैं, अपने
How does he move around? How does he meet people? What is his mindset when he meets people? If this is the same podcast, right? How would you be doing differently 5 years from now? Who are the people you are calling? बुलाइए उनको कैसा फील हो रहा है दैट इज वेयर वी बिगिन तो अगर वो इंसान आपको बनना है और ये मेरी रचना तो है नहीं दिस इज योर क्रिएशन राइट योर वर्ल्ड योर क्रिएशन इफ दैट इज द पर्सन दैट आई एम इन द फ्यूचर लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट दिखावा करो लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में क्या लाता है पता है मैं वो हूं नहीं दैट्स फेक नाउ इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई से कि मैं फ्यूचर में जो कर रहा हूँ ना उसकी हैबिट्स में आज इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज दैट हैबिट सिंपल थिंग वेक अप आई डोंट टॉक टू एनीबॉडी 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट करो राइट उसके बाद गो डाउन स्टेयर्स हाइड्रेट योरसेल्फ थोड़े से स्ट्रेचेस वगैरह कर लो दैट इज माई लाइफ स्टाइल इन द फ्यूचर इज दैट पॉसिबल टू ब्रिंग इट हियर आज ये 3 चीजें मैंने बताई हाइड्रेट योरसेल्फ आफ्टर वेकिंग अप मेडिटेट hydrate yourself and do a few stretches just so that your body is like it was in a slumber एक अच्छे रेस्ट पोजीशन में था तो उसको थोड़ा एक्टिव करते हैं कैन यू डू दिस एवरी डे Yeah. सो यू बिल्ड अ हैबिट 1 at a time 5 मिनट का मेडिटेशन पहले शुरू करो उसके बाद एक हफ्ते के बाद नाउ कैन आई बिल्ड इन हाइड्रेशन एज वेल नाउ कैन आई बिल्ड इन फ्लेक्सिबिलिटी इन माई सेल्फ तो ये 3 स्टेजेस ऑलरेडी आप पार कर चुके हो 3 हफ्ते के अंदर लेकिन रोज करके और फिर ये नहीं है कि अगर ये एक हैबिट नहीं मैं पिक कर रहा हूं तो पहली 2 वाली मैं छोड़ दूं स्कूल के दिन याद है हाउ मेनी इयर्स डिड यू स्पेंड टू गेट स्कूल्ड बट एवरी डे यू डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग तो वो कमिटमेंट अगर आपके पास नहीं है तो वो तो फिर कहानियों वाली बात हो जाती है कि होगा तो होगा I've had a client not just one client but many clients ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे यार ये तो हो गया लेकिन वो नहीं हो रहा है वो हो गया तो कभी कभी ये छूट जा रहा है जो छूट रहा है वो कॉन्शियसली ट्राई करो आपने 100% ट्राई की अभी आपके पास कोई लकड़ी लेके खड़ा नहीं है मम्मी पापा की तरह अरे ये नहीं किया वो नहीं किया कोई कोसने वाला नहीं है कोई नहीं है यू डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीबॉडी ओनली योरसेल्फ बट स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन तो इट बिकम्स इजी हर स्टेप इजी हो जाता है अगर आपको पता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल आई गिव दिस एग्जाम्पल एवरी टाइम इन माई ट्रेनिंग ओके if you know you can only survive and there is one elephant in the room how are you going to eat it एक हाथी को अगर खाना है और यही आपका खाना है कोट कोट कुछ नहीं मिलने वाला बहुत भूख लगी है how will you eat it Tricky question. one spoon at a time क्योंकि उतना ही जाएगा मुंह में पूरा हाथी नहीं डाल सकते हो आप राइट सो बी काइंड टू योरसेल्फ बहुत जरूरी है इस मोमेंट में कि आप अपने आप के साथ बहुत प्यार से पेश आओ चलो ठीक है हो जाएगा आज छूट गया शाम को ट्राई करते हैं शाम को छूट गया ठीक है चलो कल फिर से शुरुआत करते हैं सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू बिल्ड एज अ डिसिप्लिन बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग कंसिस्टेंटली वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है सो दैट इज हाउ यू ब्रिंग दैट फ्यूचर सेल्फ प्रैक्टिसेस और हैबिट्स into your current self वैसे एंकर करेंगे and then of course there are lots of other things like you do activations you do even in the meditation के वक्त भी there are certain meditations that just keep playing in the background or subconsciously actually that is a really good time because your subconscious is constantly being fed क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अगर चलो सुबह एफर्मेशंस लिख दिए जर्नलिंग भी हो गया लेकिन फिर पूरा दिन हम कंप्लेन करते हैं कि ये तो कुछ हो नहीं रहा है तो एनर्जेटिकली फर्स्ट यू प्रिपेयर द बॉडी माइंड योर हैबिट्स अपने इर्द गिर्द के लोगों को क्योंकि पीपल विल कम एंड द मोर यू वांट समथिंग नो गलती से भी एक इंटेंशन रखिए मुझे पैसे चाहिए कुछ आ रहा है मुझे पैसे चाहिए आपने जैसे ही वो बोला ना सबसे पहले खर्चे आएंगे इट इज अ रूल इट्स अ यूनिवर्सल लॉ कि आप जैसे ही किसी चीज के लिए एक इंटेंशन बनाते हो दैट आई वांट दिस धंधे में घाटा होना पैसे चले जाना वो सारी चीज पहले होंगे क्योंकि नाउ द यूनिवर्स इज क्लियरिंग दोस थिंग्स नो जगह होगी तभी तो कुछ आएगा और एक्सपीरियंसेस से ज्यादा बड़ा कोई टीचर है ही नहीं
राइट? सो व्हेन यू सी दोस एक्सपीरियंसेस यू विल नो, अच्छा अभी ये पैसे आए तो मेरे को कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। बिकॉज इट्स योर जर्नी। अगर आप बोलोगे कि नहीं अरे मैं कर रहा हूँ चलो मेरे फ्रेंड को भी करवाता हूँ, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट हिज जर्नी, इट इज नॉट हिज ड्रीम, इट्स योर ड्रीम। ये मेरा सपना है, सो आई हैव टू वर्क ऑन इट फर्स्ट, आई हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ फर्स्ट। दिस इज हाउ एनर्जी गेट्स लीक्ड आउट। जाके चार लोगों को बता दिया, अरे यू नो व्हाट, मैं तो ऐसा कुछ करने वाला हूँ, अभी मेरे पास एक थेरेपिस्ट भी है, एक मैनिफेस्टेशन कोच भी है। नो नो नो, यू डोंट डू दैट। अपनी एनर्जी संभाल के रखो, बहुत कीमती है ये। क्योंकि अगर एक बार चली गई, इट टेक्स यू सम टाइम टू रीबिल्ड, और ये प्रैक्टिसेस हेल्प यू रीबिल्ड। काफी डीप कॉन्वर्सेशन हो गया। वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू। मेरे माइंड में अभी एक क्वेश्चन आ रहा था। जैसे जब भी हम एनर्जी ब्लॉक्स की बात करते हैं, हम हमको बचपन से ऐसी मतलब ये करो ये नहीं करो, ऐसे करो वैसे नहीं करो, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसे हो जाती है कि अगर हमको बचपन में ही बोल दिया कि बड़ों के सामने नहीं बोलते हैं, तो वो ना हेजिटेशन स्टेज पर फियर के फॉर्म में आती है, या फिर कोई हमसे ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी, अनयूजुअल इन द सेंस जो हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं, लाइक डांस करना हो गया कुछ, तो हम बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, isn't it? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे ये जो एनर्जी ब्लॉक्स धीरे धीरे क्रिएट हो जाते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप में भी उसका इफेक्ट दिखता है, हेल्थ में भी उसका इफेक्ट दिखता है, एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। जिस पेस से हम ग्रो कर सकते हैं उस पेस से नहीं ग्रो कर पाएंगे, करेक्ट करेक्ट। isn't it? सही है। सो हम्म। माई क्वेश्चन इज सिंपल कि लाइक अगर मैं कोई प्रोफेशनली, आपके कोई कोई पर्सन वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि वो अपना पोटेंशियल, 100% पोटेंशियल या फिर बेस्ट वर्जन बाहर निकाल सके, इन एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करके एनर्जी हीलिंग के थ्रू। सो सी, देर आर वेरी बेसिक थिंग्स जो आप शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, लर्निंग टू सिट विद योरसेल्फ, वन इज, एंड द बेस्ट थिंग दैट कैन हेल्प यू डू दैट इज मेडिटेशन। सेकंड इज गोइंग टू बी योर ब्रेथ वर्क, right? We talked about stretching or exercising, which is movement. When you do exercises, you create movement, and that also creates energetic movement around you, right? तो बहुत सारे घंटे, अगर हम 7 घंटे 8 घंटे, I have worked where I've worked even 20 to 22 hours a day, right? There's been a phase in my life, but then you're just sitting in one place. So movement is another most important thing that comes to, right? Besides this, there is something called chakra. हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, राइट? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी सेंटर्स। इट इज सच अ ट्रिक कि अगर आप ये शुरू करते हो, यू विल नॉट नीड टू गो टू एस्ट्रोलॉजर्स, यू विल नॉट नीड टू वेयर एनी स्टोन पर से, ओके? ये 7 एनर्जी सेंटर्स के लिए आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, मेरे मेरे खुद के चैनल पे भी है। All that you need to do is it's a 10-minute meditation to release those energy chakras, to heal them. कैसे कर सकते हैं? Something very simple. It will ask you to focus on that particular energy center. There is a light that each of these energy centers represents. जैसे मूलधारा चक्र हो गया, तो the root चक्र तो वो रेड कलर का होता है, right? Your sacral chakra is orange. Your solar plexus is yellow. जो आपका हार्ट चक्र है, right? वो पिंक या ग्रीन कलर को represent करता है. The throat chakra is blue. So every color association is what you are going to imagine. And as you imagine, you will also have an affirmation. ये हर एक ब्लॉक, अगर आप जाके देखेंगे तो हर एक ब्लॉक इनमें से किसी एक से एसोसिएटेड है। जब आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है, आपके पास खुशी, आपको लालसा होगी बहुत सारी खुशियों की, बहुत सारी लग्जरीज की, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे जब आती है तो। पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आता है, टिकता नहीं है। सक्सेस भी मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट अलाउ योर सेल्फ टू एंजॉय। जैसे ही एक प्रमोशन हुआ, दूसरे प्रमोशन में क्या करना है, एक वेकेशन से वापस आए, दूसरा वेकेशन कहाँ लेना है? when are you just sitting down with yourself, right? So when you start working on your chakras, it actually helps you release this. There are a lot of people, men women inclusive, very task oriented. Productivity is way high. Organizations में भी मैं ये देखती हूँ, high performance, right, is who I deal with. तो परफॉर्मेंस वाइज तो सब कुछ अच्छा है, बट दे डोंट फील दैट जॉय, अंदर से खुशी नहीं महसूस होती। स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, समथिंग वेरी सिंपल, अ 7 चक्रा मेडिटेशन है। यूट्यूब पे देखो, स्पॉटिफाई में है, जहां चाहे देख सकते हो।
if you think it's going to religiously bind you or release you, you can even call it the healing of the energy centers, right? Try it. Try it before you deny it. 7 चक्र है, 7 दिन ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे बताइए हाउ डू यू फील. यू विल सी शिफ्ट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली. तो ये मैं करवाती हूँ एक तो. Some of the other techniques also include forgiving things. Forgiveness is a big part of my practice, and when I say forgive, I don't want you. I know ये ना एक बहुत controversial subject है थोड़ा सा forgiveness का कि अगर मेरे को if there's something that is unforgivable, तो उसको मैं कैसे forgive करूँ? मत करो. उस बंदे को forgive करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसकी energy को forgive करो कि वो जो आई थी energy, it came into your life to teach you something, right? And forgive yourself, क्योंकि उसको वो दिमाग में लेके सिर्फ आप ही दौड़ रहे हो. शायद वो बंदा तो भूल भी गया होगा कि मैंने ऐसा कुछ किया था. So forgiving yourself. So there's something called Ho'oponopono that I practice and I advocate very strongly. I am a certified Ho'oponopono healer as well. जो कुछ नहीं, सिर्फ 4 sentences है. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Situations, things like I've made my laptop work. Okay, people might find it funny, but उतनी diligently मैं practice करती हूँ इसको. रोड पे ट्रैफिक, you're going for something really really important, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि आप पहुंच पाओगे. Start saying these 4 sentences. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, and I forgive myself. क्योंकि इस टाइम में ना हम अपने आप को ब्लेम बहुत करते हैं. अरे थोड़ा सा जल्दी निकल जाते तो, थोड़ा सा ही मैनेज हो जाता तो. और someone else तो मत करो. वो सिचुएशन क्या है, आई जस्ट वॉन्ट दैट. और ये क्या करता है, आपकी एनर्जी को ना डेसिपेट कर देता है, थोड़ी सी जगह बना देता है. घर में कलेश हो रहा है, स्टार्ट. आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वैसा ही होना था. तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मेरा रोल था वो मैंने भी प्ले किया है इसमें. बट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. दैट हेल्प्स. अगर आपको इफ यू हैव प्रॉब्लम्स वेयर यू फील फियरफुल अ लॉट, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, डाउट्स बहुत ज्यादा है, राइट, नर्वस हो जाते हो, देन इन दैट केस समथिंग आई एम श्योर एवरीबडी इज डूइंग दिस दीस डेज, राइट? EFT. ब्यूटिफुल. वेरी वेरी ब्यूटिफुल. अपनी आई टोल्ड यू कि फर्स्ट सिट विथ योर फीलिंग्स, इमोशंस, कैसा फील कर रहा हूँ मैं, राइट? एंड देन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट टैपिंग, नो, कहीं ना कहीं एक एहसास आएगा कि ये शुरू क्यों हुआ. व्हाई एम आई वरिंग अबाउट इट? एंड इफ आई एम, इट्स ओके. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. और जैसे जैसे आप ये एनर्जी, ये सारे जो सेंटर्स है, मेरिडियन पॉइंट्स, उनको उनको आप टैप करते हो, जैसे जैसे आप जितनी बार दिन में करते हो. सो नाउ यू कैन डू दिस फॉर योर मनी ब्लॉक्स. मनी कहीं, पैसा कहीं पे अटका है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. डू दैट फॉर अबाउट 100 टाइम्स और समथिंग लाइक दैट. लेट इट गो. EFT शुरू कर दो कि घर अभी भी आई स्टिल फील इट इन माई बॉडी, एक एक डर सा लग रहा है, एक भारीपन लग रहा है चेस्ट में. EFT करना शुरू कर दो. रिलीज ऑल दोज थिंग्स. अपने आप you will start getting spaces. So sitting with all these practices is very necessary. तो उसके लिए time निकालना is very necessary. Now, as you see, this is just phase one. This is what is my primary prepping phase of how you prepare your body. ये जैसे होता है, उसके बाद शुरू होता है how do I now start inviting what I want. तो वो एनर्जी पे हम ट्यून करना शुरू करते हैं. Now you are ready to tune into that energy. But give yourself that time. That is all I'm saying. ओके, एंड अगर कोई EFT, होपनोपनो और जो मेडिटेशन और अदर प्रैक्टिसेस हैं जो आप कराते हैं, इनको अगर वो इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली हम्म. कर रहे हैं, फिर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूँ, लाइक ही इज डूइंग अ जॉब और शी इज डूइंग अ जॉब, एंड मनी ब्लॉक्स, एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए सारी चीजों को कर रहे हैं, सो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन उनको देखने को मिल सकता है? Okay. So I have this client in Malaysia. I won't take her name. She's a 40-year-old teacher. Okay, online classes करती है. She started working with me last year in December. और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्टिंग में जब उसने बताया तभी उसकी she just said she was looking for a therapist. तो वहां से शुरू किया था हम लोग ने काम. So we did a lot of work, her inner child work हम लोग ने किया, healing की, a lot of other practices in therapy हम लोग ने वो करी. लेकिन उसको फिर भी ना कॉन्स्टेंटली डर लगा रहता था, हर एक चीज में ना डर. अगर मेरे क्लासेस चले गए तो मैं क्या करूँगी. मेरे को मेरा बिजनेस भी करना है, एंड आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आई एम प्रोफेशनली क्वालिफाइड, लेकिन मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलते. स्लोली एंड स्टेडीली एज वी स्टार्टेड वर्किंग विथ हर,
ना ही so she fixed her finances firstly, right? She started getting more and more clients, और दोनों तरह के क्लाइंट्स मिल रहे थे क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे टाइम नहीं मिलता है जो मुझे सच में करना है, विच इज माई फाइनेंशियल कंसल्टिंग. शी स्टार्टेड गेटिंग दैट टाइम, राइट? वो टाइम बनते ही शी स्टार्टेड ड्रेसिंग अप लाइक शी हैज अ कनेक्ट. ऑब्वियसली एज अ टीचर शी इज ड्रेस्ड डिफरेंटली, बट व्हेन शी हैज टू मीट अ क्लाइंट इन पर्सन, she's very professionally dressed. And one of the days we had a connect jahan pe she was dressed like that, and I was like, oh wow, you look very different, very sharp, very clean. What's up? She's like, I've got 3 calls today with my clients, future clients, and I just wanted to put up my best foot. So see, that was the shift. घर पे बैठ के एक टी शर्ट और पैंट में बैठ के आप ट्यूटरिंग कर रहे हो, वो अलग एक एक पर्सोना है आपका. लेकिन जो पर्सोना आप बिल्ड कर रहे हो, शी वॉज ऑलरेडी ड्रेसिंग लाइक दैट फ्यूचर सेल्फ ऑफ हर्स, including the color of the suit that she was wearing. So these are shifts that will automatically happen. And because it's a part of your subconscious, it has to come in your conscious. Not just that, she also got her husband and 2 other daughters enrolled with me, stating that इनके साथ भी काम कीजिए प्लीज. मुझे मेरी पूरे घर की फैमिली एनर्जी चेंज चाहिए. आप प्लीज उनको सिखाइए क्या करते हैं आप करके. So I continue to work with them. The kids, जो उनकी एक डॉटर जो है, after finishing almost 3 to 4 months of work, she scored a 97%. वो बच्ची जो डरती थी, स्कूल जाने से डरती थी, because she had some incidents over there, and she didn't want to go to school at all. तो 1 साल से 1 या 2 साल से उनकी होम स्कूलिंग चल रही थी एक्चुअली, कोविड के टाइम से. तो मदर इज लाइक, प्लीज इसका कुछ कीजिए, ये स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है. And she's gone to school. She came down to India and performed on stage, won an award, 97% score करे हैं स्कूल में. And whenever she calls, she's like, I'm so happy with stage, I really have to talk to you. And वहां से शुरू होती है कहानी, जो सेमी सेमी डरी डरी बच्ची आती थी, वहां से यहाँ तक. I think this is what I live for. Those conversations is what I live for. The stories is what makes me show up. Interesting, very incredible stuff also. Hmm. Now let's talk about manifestation Okay. because you are into manifestation also. And nowadays बहुत पॉपुलर है, हर कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में जानता है. But people have a lot of misconceptions about manifestation also. Like they have misconceptions. So I want you to share some common misconceptions which people have. They shouldn't have it. Fantastic topic. ये मैं अपने घर पे सिखाती हूँ ये चीजें. Okay. So, very, हम लोग को it's okay to understand that the universe is like your parents. But कुछ चीजों का जवाब हाँ होता है, कुछ का जवाब ना होता है, और कुछ चीजों का जवाब इज लाइक, मजाक कर रहे हो क्या, right? So this was a really old joke that was circulating on the internet at some point in time. This is how God answers your prayers, is what it was titled. एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर मैं मांगू तो वो हो जाए, सब कुछ हो जाए, बस वैसे ही हो जाए. होगा, बशर्ते कि आप उसको चेंज ना करें, अपना अपना माइंड चेंज ना करें. फ्रैंकली स्पीकिंग, एनीबडी एंड एवरीबडी हैज बीन मैनिफेस्टिंग ऑल देयर लाइव्स, रियलाइज नहीं करते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करते, या करते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिसेस है. लेकिन जैसे ही आपका काम हो जाता है ना, बोलते हो अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं. फिर क्या होता है, आपके मैनिफेस्टेशंस में भी ब्रेक लग जाती है. You have to be in that zone. Now you've just prepared I will connect it back to energy, because a lot of manifestation also comes from the energy that you carry, because it talks about vibration. So myth number one, that once I have achieved it, I can stop the practices. No, you can't. It is now a part of you. You are that person who does this every day. Um, मैंने तो मांगा था लेकिन उतना सेम अमाउंट नहीं आया, या मैंने 99% मांगे थे लेकिन 97 आए मार्क्स. प्रमोशन मांगा था लेकिन प्रमोशन हुआ लेकिन हाइक उतनी नहीं हुई. तो पहले ना आप, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू वांट. यू हैव टू बी रियली रियली क्लियर. I don't mean to, I don't know how can I give you this story. A very long back, my brother-in-law told me this. If you कि अगर मांगना है ना तो बनिए की तरह मांगो.
Please don't quote me on. I'm saying sorry in advance, okay? But I'm just saying how smart is this, right? कि अगर मांगना है तो ऐसे मांगो कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब चाहिए तभी ऐसे चाहिए कि मेरी साथ पुश्ते और उनका जो बच्चा सोने के पालने में झूलता, राइट? जहां पे इतनी उसकी जो हवेली हो ना, उसमें कम से कम 100 लोग तो एक एक टाइम पे रह ही सकते हैं. So you know how I'm talking. Your clarity in what you ask is very necessary. But my spiritual aspect in this is कि हाँ, मुझे वो प्रमोशन चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे बड़ा वाला घर चाहिए, मुझे दूसरी वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे चाहिए. दैट इज माई स्पिरिचुअल दिस थिंग टाइज इट टू इज आई वांट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल फॉर मी, with the ease that it can get, with the peace that it can bring, राइट? ये नहीं हो जाए कि प्रमोशन तो हो गया, सैलरी भी हाई हो गई, खर्चे भी उतने ही हाई हो गए. इट्स अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, राइट? तो वो तो लगेगा ही ना. आप नहीं देखते, आपकी लाइफस्टाइल अलग नहीं हुई एवरी टाइम यू गॉट अ प्रमोशन. ऑफ कोर्स यू हैव अपस्किल्ड इन योर स्पेंडिंग आल्सो. आप उसी जगह पे जाके नहीं खाना खाते हो, आप कहीं और जाके खाना खाते हो. सो व्हेन यू आर आस्किंग फॉर इट, लेट इट कम इन अ वे दैट इट स्टेज विथ मी, राइट? सो दिस इज अनदर थिंग कि अगर कोई चीज आती है तो वहीं रहेगी और उसको फिर कहीं जाना नहीं है. नहीं नहीं, दैट इज नॉट द लॉ. रिमेंबर, एनर्जी हैज टू फ्लो. So they come to you, but then they will go to someone else also. या तो इट कम्स विद अ वारंटी, लेकिन इवेंचुअली बिगड़ेगी. जॉब की भी कोई गारंटी 100% नहीं होगी. तो कुछ तो उस हिसाब से भी होगा. लेकिन व्हेन लेट्स टेक अ सिचुएशन ऑफ someone losing their job. Okay, one of my clients in Canada lost his job. Said, I've done all the work, Tej, and I really don't know why I should be suffering like this. इस टाइम पे it's almost November. This is the time when the job market closes down, and January, February, nothing's going to happen. And I said, okay, fine. So what is the worst thing that's going to happen? We did their entire session. At the end of it, right now, he has 3 interviews lined up already. Maybe not to his expectation, but अभी क्या importance ज़्यादा क्या है कि you get the same role or a higher role, or is it necessary that you get a role? Get a Right? As role. an immigrant, my first priority will be to have a job. Yeah. Right? तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है when you're looking at your manifestations. That is all I'm saying. ओके. एंड मैनिफेस्टेशन की जब भी हम बात करते हैं, काफी सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं. बट आई वांट आस्क, लाइक, मैनिफेस्टेशन में एंड पॉजिटिव थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? लेट्स सपोज, लाइक, आई वांट अ बिग हाउस. Hmm. लाइक आई विल मैनिफेस्ट इट वन डे, लाइक, ओके, एक बड़ा सा घर है, मैं उसमें रह रहा हूँ. ओके. उसमें मैंने गाड़ी पार्क कर रखी है एंड एवरीथिंग. दिस इज द सेम थिंग वी डू, और वी यू कैन कॉल इट लाइक व्हेन वी थिंक पॉजिटिव. तो डिफरेंस Hmm. क्या रह जाता है फिर? See, ये जो आप बता रहे हो टेक्निक, दिस इज द विजुअलाइजेशन टेक्निक. ओके. दिस इट इज इज नॉट मैनिफेस्टेशन. No, so it is a technique for manifestation, ओके. but ओके. it works on the law of assumption. कि क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, lot of our athletes do this, right? कि अगर एक मैच जीतनी है तो you start thinking about how am I going to play, what is going to happen, and then I have the trophy in my hand. How does it feel? The law of assumption says कि जो आप चाहते हो वो already आपका है, right? How do you practice the emotion of receiving it? तो वो विजुअलाइजेशंस के थ्रू आप कर सकते हो. लेकिन अगेन आई विल कीप गोइंग बैक, आपका बॉडी अगर उसके लिए रेडी नहीं है ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू कीप इट. या वो विजुअलाइजेशन के वक्त आप देखोगे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कॉल आ गया, खत्म नहीं हो पाया, वो 5 मिनट की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई. बट दैट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट. नो, यू वॉन्ट टू डू दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस. द लाइफ दैट यू वॉन्ट इन द फ्यूचर, यू वॉन्ट टू स्टार्ट लिविंग लाइक इट. एंड व्हेन यू से लिविंग लाइक इट, ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर मेरे को 50 लाख का घर चाहिए तो मैं 50 लाख के घर में जाके रहूँ, राइट? बट माई पॉइंट इज, हाउ वुड यू फील इफ यू आर इन दैट हाउस? हर किसी के साथ चिक 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 करोगे आप, ये शांति से उठोगे? What will your mornings look like? Will it be peaceful if you're a billionaire or a millionaire? Yes. Right? So anchor those emotions in. And I also go one step further into this anchoring by saying, what is the fragrance around you? Are you getting the fragrance of your favorite flowers? Is there a perfume that you really like? And can you smell that? Right?
गलती से भी आप कहीं पे भी जाओ मॉल में, यू सी दैट परफ्यूम ऑन यू, अराउंड यू, you will be transported into that space. So that is how you invite manifestations. And then you keep doing it every single day for every little thing. I even manifest my parking at office. कोई अगर बोलता है कि I can't get from point A to point B, I don't even look at point A to point B. I am at point B. तो वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है. दैट इज हाउ व्हेन यू स्टार्ट योर विजुअलाइजेशंस, इट इज नॉट समथिंग दैट ओके नाउ आई ओनली हैव टू डू इट एज अ प्रैक्टिस. इट विल, यू जस्ट हैव टू अज्यूम दैट इट्स ऑलरेडी डन. वो हो गया है वो चीज. अभी मैं तो सिर्फ ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ये फील कैसा हो रहा है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टिंग इट. राइट, आई कैन मैनिफेस्ट लेट्स से अ ग्लास ऑफ वाटर, कि प्यास लगी है, कोई आके मेरे को दे दे पानी, और कहीं ना कहीं से कोई आके दे के जाएगा. That is what it is. But visualizing that someone is walking in with a glass of water and something along with it, right? That is different. Manifestation is actually things just popping up. They'll just start aligning. They'll just start happening. ओके. एंड काफी सारे लोग बोलते हैं हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है. तो जो हमारे इमोशनल बाउंड्स होते हैं, बचपन से हमें कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हमारे सामने इंसिडेंट हो जाते हैं, डज इट रियली इफेक्ट मैनिफेस्टेशन? How you react to it affects manifestation. ओके, कैन यू अगर, प्लीज एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल? या, अभी आप देखो एक there's a house filled with, कोई तो माहौल है, शादी का माहौल पकड़ लो. हाउस इज फिल्ड विथ सो मेनी लिटिल किड्स. उन लोगों को बोल दिया गया है कि आप लोग ना सिर्फ गार्डन तक ही रहो, कहीं और कहीं नहीं आओ, क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है कुछ ना कुछ. Now there are about 8 to 10 cousins or kids that are playing over there. Suddenly, one of the decorators जो लाइट्स लगा रहा है ना, वो सीढ़ी से गिर गया. और गिरा, लेकिन उसको बहुत जोर से चोट आई है. Now some children will react very differently. लेकिन उसमें से एक बच्चा होगा जो बोलेगा, खून निकला है उसको, मतलब ये तो मर ही जाने वाला है. The fear that is created will stop her or him from climbing stairs, सीढ़ी चढ़ने से. तो अभी ये तो आपका बहुत पहले की एक चीज हो गई जो आपके दिमाग में है. अगर आपने उसको छोड़ दिया या जाने दिया, लाइक द अदर 7 8 kids would have just forgotten about it, because your brain is so beautiful. जो मेमोरीज आपको अच्छी नहीं लगती, जिससे आपको सदमा लगता है, कई कई बार आपका ब्रेन उसे छुपा देता है वो मेमोरीज को. लेकिन इस बच्ची ने नहीं छोड़ी, क्योंकि शी वुड कीप गोइंग बैक. एवरी टाइम शी वुड सी अ लैडर, शी वुड अगेन थिंक अबाउट इट. तो वो डर क्या है, एक कोना कर गया आपके घर में, which is your body, right? So every time there is an incident, she will keep going back to that. She will keep associating. So I'm just saying, when you do therapy, when you do these practices, you let those fears go. Therapy can be very instrumental in these kind of things. It can be a starting point. अगर आपके पास ऐसा कोई भी trauma है, तो once you remove that trauma, your body becomes free. Then you start doing these practices. So energy starts moving in, and then comes the flow. And then you're constantly in that flow. So do you want to, now someone says, अच्छा ये सब तो I wanted to do all this to get this. Now I've gotten this. अब ये सब बंद कर दो. आपकी चॉइस है, क्या करोगे आप. इट्स लाइक हेल्थ, नो. अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपको सब परहेज है, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, आप पूरे हील हो जाते हो, घर पे जाते हो, आप जाके डॉक्टर को पूछते हो, अभी भी सब कुछ खा सकता हूँ. डॉक्टर वही बोलने वाला है आपको, परहेज आपको इसलिए था कि आप बीमार थे, आप सही हो गए हो. लेकिन अगर आपको लगता है कभी कभार खाना हो, खा लो, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट देन. तो ये लाइफ में क्यों जाओगे, यू ऑलरेडी हील्ड, नो. नाउ वॉक इन दिस स्पेस. So it is very important to heal yourself first, before you start the manifestation यस, or during the manifestation. दे विल बोथ हैपन टुगेदर. इट्स अ Yeah. साइमल्टेनियस प्रोसेस. क्योंकि जैसे ही पहला स्टेप, वो अवेयरनेस जैसे ही बिल्ड होती है ना, आप यू विल बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग. व्हाट एम आई सेइंग, हाउ एम आई बिहेविंग, वेयर एम आई पुटिंग माई फोकस, वेयर एम आई पुटिंग माई टाइम, फोकस, एनर्जी. एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल स्टार्ट ऑल्टरिंग योर सेल्फ. तो वो चेंजेस आपके अंदर आएंगे. अ बिग फेज ऑफ मैनिफेस्टिंग सर्टन लाइफस्टाइल्स. जिन लोगों को मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है, देयर इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर. लेकिन दे हैव मल्टीपल फेजेस. और उसमें एक फेज ऐसा भी है जहां आपका सब कुछ पुराना छूट जाएगा. बी इट हैबिट्स, बी इट फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जॉब्स, ये सब कुछ छूटेगा. पैसे, everything will break down, everything will challenge you.
और तब बनोगे आप वो इंसान जो कहेगा हो गया चलो, कुछ और वेट कर रहा है मेरे लिए। तो जब तक कि आप वो इंसान नहीं बनते, वो इंसान चलता रहेगा। So that is how Okay. millionaires and billionaires happen. So with a vision. Yeah. Yeah, right. Tejal, it was lovely conversation so far. I got a lot of learnings as well as I'm pretty sure जिन्होंने यहाँ तक देखा है, उनको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा. नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज कि काफी सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं. इफ दे आर फीलिंग स्टक इन देयर करियर, रिलेशनशिप, एनर्जी ब्लॉक्स दे फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग एनर्जी ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग लाइक नथिंग, दे फील लाइक दे आर स्टक. बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपना बेस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं. सो हाउ एग्जैक्टली यू कैन हेल्प देम? Uh, आई एम नॉट एडवोकेटिंग आके मेरे को कंसल्ट करो इमीडिएटली, लेकिन मैंने ना इसके ऊपर एटलीस्ट जो शुरुआत करने के लिए जो बातें करी हम लोग ने मोहित, कि यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेटिंग, यू कैन स्टार्ट विथ चक्रा हीलिंग, यू कैन डू ईएफटी, होपोनोपोनो। इसके सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं हो रहा है। पहले ये आदत बनाइए अपने आप में। पहले एटलीस्ट एक हफ्ते तक वो ट्राई करिए, changes dekhe. And after that, you can always contact me. You can contact me on my WhatsApp. You can contact me on YouTube, Instagram. Everything is interconnected. So you can go ahead and check out my profile as well as the work I do, and the stories I share. And I would love to work with you any way in which that I can support you and help you. I'm right here. एंड समटाइम इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क विद अ कोच. एज यू सेड कि वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, बट व्हेन दे विल ट्राई टू डू इट, they will find it bit kind of boring thing or something. That's where they need accountability partner, you can say, or a coach, जो उनको एक्स्ट्रा पुश देगा इनिशियल स्टेज में. क्योंकि अगर उन्होंने पहले 30 डेज, 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए अगर वो प्रैक्टिस कर ली, तो बाद में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन जो फर्स्ट 21 डेज, 30 डेज या पहले 2 महीने होने वाले, वही सबसे टफ होने वाले हैं अपनी हीलिंग Hmm. जर्नी शुरू करने के लिए. दैट्स वेयर आई थिंक कि कोच की इंपॉर्टेंस वहीं पर आती है. सबसे ज्यादा कोच की जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कोच वहीं पर करेगा, कि एक एक्स्ट्रा पुश देगा कि लाइक ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी, होगा, बिल्कुल होगा. इजंट इट? सो उसके लिए डेफिनेटली होगा। और उसके लिए आई हैव टू ऑप्शंस ऑल्सो। अगर आप वन ऑन वन काम नहीं करना चाहते, तो आई ऑल्सो हैव माई ग्रुप्स दैट आई क्रिएट लाइक ऑफ 8 to 10 people, जहाँ पे हम लोग ना सिर्फ ये रोज प्रैक्टिस करते हैं, राइट, वी डू इट मल्टीपल टाइम्स इन द डे। एटलीस्ट 2 बार ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को हम लोग मिलते हैं, जस्ट टू गेट यू बैक ऑन ट्रैक। अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट लेवल। और आप एग्जैक्टली आपके जैसे ही लोगों के साथ आप बातें करोगे, यू विल शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि क्या चल रहा है, बी अकाउंटेबल फॉर द प्रैक्टिसेस दैट वी रोल आउट, कि बाबा हम मेरा तो ये हो गया, तुम्हारा ये हुआ या नहीं हुआ करके। सो दैट लेवल ऑफ पार्टनरशिप इज व्हाट वी हैव इन दोस ग्रुप्स. सो either ways, I can, if there is a situation, then a coach can be your best partner to get to wherever it is that you want. Potential तो आपका ही है, लेकिन please utilize it. That's all I can say. ग्रेट. एंड समटाइम काफी सारे लोग हेजिटेट करते हैं खुद को रीच आउट करने से, क्योंकि उनको फियर ऑफ जजमेंट रहता है कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ, तो कहीं वो इंसान मुझे जज तो नहीं करेगा मेरे. क्योंकि वो जो इमोशंस होते हैं वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं. हो सकता है वो ऐसा रीजन हो कि वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है उस रीजन को शेयर करने में, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट. No, सो definitely. If that is the situation, you can talk to me and your privacy is going to be maintained 100%. There will be a contract. I am an ICF certified coach as well. So none of the things that we discuss will be discussed outside. I'm just talking on an energy basis. If you think that, अकेले करने के बदले, when you talk to someone and you're doing it to दो लोग एक साथ करते हैं ना, I also encourage families to join in those calls, क्योंकि वो energy magnify होती है yeah. और वो होना चाहिए. So that is my trial through this. Okay, we are not looking at the amount of funding and financing that you're bringing, but I really want that कि अगर ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करे, कि अगर आज आप हील हुए, आपकी हीलिंग के थ्रू आपकी फैमिलीज भी हील होंगी। ना ही वही ना सिर्फ वही जो जिस फैमिली में आप हो, आने वाली पुश्ते तक. That is the level of healing that I'm talking about. So please invest in yourself and please heal. क्योंकि वो Please enjoy. चेन पैटर्न बनता चला जाता है, लाइक कि अगर आप हील नहीं हो तो उस बर्डन को आपके बच्चे कैरी करेंगे, फिर उनके बच्चे के Exactly. बच्चे कैरी करेंगे. सो Yes, इट इज वेरी psychology. इंपॉर्टेंट टू See, ब्रेक इट. And then see, psychology talks about it, right? A mother who is very upset, who is constantly on in stress, उनके बच्चों को ऑटो स्ट्रेस सिखाना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली मिल जाता है बच्चों को. So imagine if you let go of those experiences entirely from your surrounding, how will be the atmosphere at home? How will be the atmosphere that the kids will grow in, right? So invest for yourself, invest for them.
do that. Absolutely, because this is the best thing they can do, which will decide the future and the Yeah, shape of future of their kids as well as not just of kids, उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा important है. absolutely, absolutely. तेजल, it was lovely talking to you. Thank काफी you so deep much. discussion किया आपने, काफी deep knowledge share किया. Thank you so much for your time, and it was great hosting you here. And probably when I will start hosting offline podcast, we will get another chance. So thank you so Absolutely, much. Mohit. Thank you so much for having me over. It was an absolute pleasure to talk to you. And Thank you, guys, if Mohit. you're watching it till here and you wanna contact Tejal, so I will put her Instagram link in the description of this video. If you're watching it on YouTube, you can just check out the description and you will get the link to contact Tejal on Instagram. So thank you so much, guys. I will see you next episode. Bye bye. Bye-bye. Thank you.